जो भाई ना जा, भाई ना जा, ना जा, भाई मैं बात कर दे, मैं तो बात नहीं, अमना कुत्ता जो है ना घर के बाहर ही रहे, मतलब इस जगह पे उसको घर बना के दें या उस साइड पे या इस साइड पे इधर से मतलब मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मेरा यार कैसा है? जो मैं कहा था आपको रिक्वेस्ट की थी साइकिल के बारे में। अच्छा, आपको पता है गर्मी बहुत है, हाँ जी। फिर आते हैं पैदल। ये आप गिनती करें कितने हैं? 20,000। 20,000। ये बाहर से एक बहन है, उन्होंने आपकी हेल्प की है, उन्होंने बोला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा शाम का व्लॉग जो ना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। पिछली वीडियो पे मैंने बोला था कि जो भी लाइक करेगा कमेंट्स करेगा उसको अमरूद खिलाऊंगा। तो ये लो जी भाई साहब, उठा लो। इधर से ये दो हैं और ये अभी छोटे हैं, ये वाले इधर से तोड़ लो। अगर तोड़ नहीं सकते वीडियो से तो आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह। ये सारे अमरूद आपको ही खिलाऊंगा जो भी आएगा, इसलिए मैंने इनको रोका हुआ है, इधर ही रोका हुआ है। ये देखें खड़े हुए हैं, जो आकर इधर खा सकता है बिला झिझक, कोई रोक रुकावट नहीं। और दूसरी बात, कुत्ते के कमेंट्स जो है ना इतने आ रहे हैं, कुत्ते के कमेंट्स में पता क्या बोले नाम भी इस तरह का, फिर वो अजीब सा लगता है। तो वो जो छोटा सा कुत्ता था उसके बारे में बहुत सारी वो हो गई कि भाई कुत्ते को जो है ना घर के बाहर, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक घर के बाहर जो है ना कुत्ते को जगह बना के दें। कुत्ता जो है ना घर के बाहर ही रहे, मतलब इस जगह पे उसको घर बना के दें या उस साइड पे या इस साइड पे इधर से, मतलब उसको कुत्ते को इधर घर बना दें, वो उसको रोटी डाल दिया करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे सोने थे शहजादे हो, आप लोगों को मैं असल वजह बताता हूँ कुत्ता ना रखने की। घर अकेला है, कुत्ता ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, बाहर उसका घर बना दें, रख लें। लेकिन मसला एक और है। मसला पता है क्या है? अगर मैं इधर कुत्ता रखता हूँ, वो मेरे हमसायों ने, उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ है, उसकी वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती है, अक्सर झगड़ा हो जाता है कि जो आने जाने वाले वो अक्सर लड़ पड़ते हैं कि यार इस कुत्ते को या तो बांध के रखो या हम गोली मार देंगे। मतलब वो लेडीज़ बच्चे, वो वजह क्या है? वो सामने बस्ती है जहाँ से हमने तार लगवाई हुई है, मतलब हमारा मीटर जहाँ लगा हुआ है वो वाइट वाले, ये पूरी बस्ती है। मतलब इधर 7-8 घर हैं या 10 घर होंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसके आगे और बस्ती है, उधर से बहुत सारी बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, बेटियां आती हैं। कोई स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही होती हैं, कोई स्कूल पढ़ने के लिए बच्चियां जा रही होते हैं, बच्चे जा रहे होते हैं। वो इधर से इस, मतलब इस बस्ती से पैदल इधर से, भाई साहब भी हैं, कुछ टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, वो भी इधर से पैदल आते हैं। ये सामने आगे स्कूल है जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, इधर कुछ इधर जाते हैं, कुछ आगे चौक पे जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं उधर। तो फिर अक्सर वो ज़्यादातर बाइक पे अगर ले जाएं ठीक, नहीं तो पैदल भी कहीं कहीं जा रहे होते हैं, जो उस रोड पे जाके फिर वो बसें उनको ले जाती हैं, कोई रिक्शा ले जाता है। तो इस तरह खानपुर शहर कुछ पढ़ने जाते हैं। तो ये समझो कि एक रास्ता है, सोलेंग है, पक्का रास्ता है, यहाँ से ये बस्ती वाले सारे का गुजर है, वो इधर से गुजरते हैं। तो एक उस कुत्ते की वजह से, मतलब वो उनकी कुत्ती है, पता नहीं कुत्ता है ये नहीं पता, तो उसकी वजह से अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि भाई ये इसको बांध के रखो। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं इधर रखता हूँ, एक तो मेरे घर में भी नहीं होगा, बाहर होगा। फिर जब बाहर होगा तो वो फिर हर आते जाते को काटेगा। अभी तो छोटा था, लेकिन कुछ जैसे बड़ा हो जाता फिर मसला बन जाता, फिर मेरा रोज़ लड़ाई झगड़ा होता। अक्सर मुझे भी लड़ना पड़ता, कहीं मैं कसूरवार हो जाता, कहीं वो कसूरवार हो जाते। इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता कि बच्चे गुजरते हैं तो खुदा न खास्ता किसी को काट ले तो क्या होगा? अगले बंदे तो सीधा चले जाएंगे चौकी पे, थाने पे, भाई ये देखो इन्होंने कुत्ता रास्ते पे रखा हुआ है, हमारे बच्चे इधर से गुजरते हैं, इनको पता भी है कि यहाँ से गुजर बसर है, तो ये कुत्ते को जो है ना इधर रखा हुआ है। दूसरी बात, अगर मैं उसको इधर बांध के रखता हूँ, आप लोग ये भी बोलोगे कि कोई नहीं आप उसको खुला ना छोड़ो, उसको बांध के रखो। दूसरी बात, बांध के रखता हूँ तो आप खुद सोचो इधर कोई छाँव है नहीं, ये देखें इस तरह। तो अगर वो बंधा भी होगा तो वो बेचारा सारा दिन गर्मी में उसकी, और मुझे एक यानी कि जानवर को मैं बांध के रखूँगा, ऊपर से उसकी बात दुआ मुझे लगेगी कि सारा दिन वो बेचारा गर्मी में रहेगा, आखिर वो भी जानदार चीज़ है। तो सारी चीज़ें देख के मैंने उसको घर से बाहर भेजा था, बच्चों को बोला था कि भाई इनको बाहर छोड़ आओ, इधर नहीं रखना। कुत्ता हमारी मजबूरी है, हम नहीं रख सकते।
क्योंकि इधर कुत्ता रखने के लिए तो या तो फिर ये बस्ती ना होती, इधर से ये कोई आता जाता ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं थी। मतलब इधर अकेला घर होता, उस साइड पे कोई नहीं आता, इस साइड पे भी कोई नहीं आता, इस बस्ती के भी आते हैं, उस बस्ती के भी आते हैं, ये उधर से भी सो लेंगे, वो वहाँ से ऐसी तरह इसी तरह की सो लेंगे रास्ता। ये जो कोठी बनी हुई है ना इसके साथ, इधर से ऐसे और उधर से भी। तो फिर आप खुद सोचो, यहाँ पे एक हमारा पहले इशू बना था इधर पानी का। ये ज़मीन वाला बोल रहा था कि भी मेरे इधर पैप आपने क्यों डाला है इस खाले के अंदर, तो पैप इधर से निकालो, ये पानी जो है ना मेरी ज़मीन में जाता है और मेरी फसल ख़राब होती है। तो आप खुद सोचो, एक पैप नहीं बर्दाश्त किया तो आप खुद सोचो इधर जो कुत्ता रखूँगा तो वो फिर क्या होगा मेरे साथ। इसलिए ये वजह थी जिसलिए मैंने कुत्ता नहीं रखा। दूसरी बात, मिंकू जो है ना बंदर हमारा मिंकू, इसको भी मैंने इसलिए रखा हुआ है, इसका ये मैं समझो कि जब उस बहन भाइयों ने गिफ्ट किया था उस वक्त मेरा माइंड नहीं था, हमारा घर वो था, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने दिल से गिफ्ट दिया था तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं, फिर वक्त आएगा तो इसका कुछ कर लेंगे, ठीक है। उससे बाद फिर हम इधर आ गए, यहाँ घर बना लिया, तो फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार वो तो है ही पड़ा, तो ये है कि चलो इधर हमारी रखवाली के लिए, घर की रखवाली के लिए ये ज़बरदस्त रहेगा। एक तो कुत्ता नहीं होता, दूसरा ये होता है कि ये इधर ही अगर होगा ना तो किसी को अंदर नहीं आने देगा। ये मतलब बहुत शातिर और तेज़ होते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसको ही रख लेते हैं। तो फिर आप सब बहन भाइयों ने बोला कि इसको भी निकालो घर से, ये गंद खराबा निकालो। तो अभी फिर मैंने एक दो बंदों को बोला हुआ है, एक दो दिन तक इसका अरेंज हो जाएगा, या ये तो चला जाएगा या इसका कुछ हाल निकल आएगा। बाकी कोई इधर कोई जंगल वगैरह नहीं है तो मैंने जंगल में ही छोड़ देता, मजबूरी ये है। बाकी ये सारी बातें थी जो आप लोगों को मैंने बता दी हैं, और शाम का वक्त हो चुका है। और इधर से आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, वो मैं आप लोगों को फिर भी सुना देता हूँ। बाहर खड़ा था, पता नहीं आवाज़ आई है या नहीं आई, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रहा था। इधर से चुप हो गई है क्योंकि इधर है इमाम बारगाह, इमाम बारगाह मेरे पास ही है। तो वो फिर जैसे मुहर्रम शुरू हो गया है तो फिर उनका होता है कोई, वो क्या कहते हैं उनको, जैसे हमारे मौलवी वगैरह उस तरह के वो फिर आए जाए रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मजलिस होती है। गुड गुड। मुझे कुछ चीज़ों का नहीं नाम भूल जाता हूँ, अक्सर याद तो होता है फिर भूल जाता हूँ। बहुत सारा दिन यही बक बक कर करके ना दिमाग का पानी सूख गया है। तो अभी जो है ना कारी साहब ने बच्चों को पढ़ा लिया माशाल्लाह, और पंखा इधर इसलिए चला दिया है, मेरी हालत देख लो, ये पसीना कितना टपक रहा है, हब्बस सी हो गई है, हवा भी नहीं चल रही और बिल्कुल गर्मी सी हो गई है। तो पानी लगाया है और भी हब्बस निकली है, फिर पंखा चला दिया कि चलो हवा लगती रहेगी। वो देखो उसके काम देखो, उनको भगा रहा है। अच्छा जी, और सुनाओ, ठीक हो, तबीयत ठीक है, घर बार सब ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप मुझसे कुछ बोल रहे थे पहले भी वीडियो में कहा था, आपको रिक्वेस्ट की थी साइकिल के बारे में। अच्छा, आपको पता है गर्मी बहुत है। हाँ जी, फिर आते हैं पैदल, गर्मी बहुत है, पैदल आते हैं तब भाई थक भी जाते हैं। चलो साइकिल से कुछ ये हो जाएगा, जो 100% मेरी एनर्जी जाती है, साइकिल से 50% तो कुछ सेट हो जाएगा। हाँ जी, ये तो है। हाँ, मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, बोला था वीडियो में कि कारी साहब को साइकिल चाहिए। साइकिल का रेट भी कारी साहब पूछ के आए थे, कितनी, 25,000 का साइकिल मिलता है, बाईसाइकिल जो दूसरा खुद चलाने वाला। तो वो कारी साहब कहते हैं कि किसी के पास अगर हो कोई हस्बे तौफीक हो तो मुझे एक साइकिल दिला दें, ताकि मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ तो फिर गर्मी होती है सुबह से, मतलब खुद। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सदका जारिया में आ जाएगा कि जितना देर ये बच्चों को पढ़ाएगा, जहाँ जाएगा तो फिर ये सवाब का काम है। और जो भी बहन भाई अगर करना चाहेगा, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कारी साहब को अगर कोई साइकिल लेकर दे तो ज़रूर लेकर दे, मुझसे रब्ता कर ले, मैं कारी साहब को साइकिल ले दूँगा और अल्लाह पाक आप सबको अजर देगा इसका। तो कारी साहब जो है ना बार बार मुझे अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने तो बोला था, आगे बहन भाइयों के ऊपर है, जो भी हस्बे तौफीक हैं वो करेंगे। तो एक बहन थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप पता तो कराओ, फिर वो मैं पता कराया था, फिर वो कोई उसका राब्ता नहीं आया। अगर कोई आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर, इंशाल्लाह उम्मीद तो है मुझे, अल्ताफ़ भाई आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई लेकर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक की ज़ात है, इंशाल्लाह ज़रूर। तो बाकी जी, आप साहब ने रिक्वेस्ट सुन ली है कारी साहब की, ज़रूर इस चीज़ के ऊपर कोई भी बहन भाई अगर करना चाहे तो 25,000 का है साइकिल, अगर कोई लेकर देना चाहे तो आप सबकी मेहरबानी होगी।
तो बाकी अभी जो है ना यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह डाल दी गई हैं और शाम का वक्त हो चुका है। खाने का जो है ना बंदोबस्त हमने दोपहर को कर लिया था। अभी रोटी पकाएंगे, सालन हमारा पक्का रखा है। ऐसे ना मजमला नहीं पियेंगे, सालन रखा है, रोटी पकाते हाँ। और सरदार किधर है? सरदार मैं ही दिवाली। अच्छा उधर गई हुई है। हाँ, मैं अच्छा आज आए से ही आज मैं इसके साथ फिर दंगल रसाता हूँ, वो जो ना दंगल खेलता हूँ आज इसके साथ। हाँ हाँ वो तो आती जाती रहती है, सुबह से कोई 50 चक्कर लगा लेती है, आती जाती, थोड़ी देर इधर रुकेगी फिर उधर चली गई। हाँ आती जाती रहती है, ये तो है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सरदार आ जाए आज शुगुल मेला उसके साथ लगाते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये हमारी बदकें माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी हो गई हैं। पहले बिल्कुल छोटी थी, अब देखें कितनी बड़ी हो गई है। ये 3 हैं और पानी पी रही हैं, ये देखें। और साथ में ये मुर्गी हमारी और दूसरी मुर्गी पता नहीं कहाँ गई। और वो जो हमसायों ने दिए थे चूज़े वो घूम फिर रहे हैं, ये देखो ये इधर घूम फिर रही है। और इनके जो चूचे होते हैं ना, इन बदकों के बच्चे मज़े के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और इनके अंडे भी इतने बड़े बड़े अंडे होते हैं। उसके नीचे है, हाँ सही है। चलें जी। और सरदार साहब आज कोई लिफ्ट ही नहीं करा रही, पता नहीं क्या है इसको आज, अल्लाह खैर करे। मैंने पता नहीं इसके पकोड़े जला दिए हैं, पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया है, जो सलाम दुआई नहीं कर रही आज। क्यों नहीं कर रही? किधर कर रही हो? आपके सामने खड़ी हूँ, किधर हो? क्यों लेते हो? मेरे सामने तो खड़ी हो। कहीं नहीं जाती, आपके पास ही हूँ। सही है, आप पास ही रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हम सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन। हमारा ब्लॉग शुरू हो गया, अपने साथ जुड़े रहना है, जो भी रूटीन होगी सब शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है ना आपने नात सुनानी है। अच्छा हाँ क्योंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है, तो फिर आप जो है ना नात सुनाओगी, ठीक है। सही है। हाँ बाकी दूसरी बात, वो अमानत जो है ना अभी वो देने जाना है फिर, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। क्योंकि दोपहर को गर्मी होती है, वो फिर अच्छा नहीं लगता दोपहर को बंदा जाए। तो अभी शाम का ठंडा टाइम हो जाएगा, तो अभी चलते हैं, जाके वो अमानत दे आते हैं। उसके बाद जो होगा फिर इंशाल्लाह देखते जाएंगे। सही है, ओके है, डन हो गया। वो आ गई, अच्छा सरदार आ गया इसके साथ। ये पकड़ो जल्दी जल्दी पकड़ो, आज इसके साथ मैंने वो करना है। ये दुनिया ऊँट पटाएंगे, पाएंगे। हाँ अब बता कहाँ चली गई कि सुबह का मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा वीडियो मैं इधर जो देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई है सरदार। हाँ आपको पता है, आपको कोई खबर ख्याल है? उनकी तो वीडियो तो बनाने, आपको कोई चीज का खबर ख्याल है? पता है आज क्या हो गया है घर में? क्या हो गया? क्या हो गया? वो आपके बोरे फिर से ले गए। नहीं, अल्लाह माफ करे। अल्लाह, मैं इसलिए तो ढूंढ रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई सरदार हमारी, वो उसके बोरे को लेके चला गया है। नहीं, जाके देख लो, है ही नहीं, चले गए। हाँ अल्लाह माफ करे। बोरों के साथ इतना प्यार है इसको, बोरे के बाद से सारा रंग उड़ गया और गई। अभी आएगी वापस कर देख के आएगी ना, बोलेगी नहीं हो रखे हैं। हाँ मेरे को पड़े। नहीं, आप ये बात नहीं करो, आप वो बात करो कि कल थोड़ा सा बोला ना पेटियों के बारे में, मैंने गुस्सा हो रही थी क्योंकि एक पूरी नुक्कड़ जो है ना इन्होंने कबाड़ की ना फुल की हुई है। इसको पता है अगर पेटियाँ इधर से कमरे से चली जाती है ना तो मेरा सामान भी नहीं रखने की जगह नहीं होगी, तो इसको वो टेंशन पड़ जाती है। कल थोड़ी सी मैंने पेटियों की बात की, कहती है नहीं आ गई है। तो फिर मैं हाँ क्या बना बैठे में कहती है बैठे हैं। अच्छा बात वो एक और है, एक और बात अम्मा से भी मशवरा कर रहा था, मैंने कहा सरदार भी आ जाए उससे भी मशवरा कर लेते हैं। मशवरा पता है क्या करना है? वो करना है कि जो संदूक के पेटियां हैं ना उनको एक तो बेचना है, और दूसरा जो है ना, मेरी पहले बात सुन लो, मशवरा कर रहे हैं, पहले बात तो सुन लो, पहले बात सुन लेते हैं, मशवरा करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मशवरा ये है, हाँ मेरी बात सुन, बात यूँ है कि पेटियों का जो है ना हमने वो किया हुआ है कि उसको हम सेल करते हैं, हम बनवाते हैं बड़ा पेट। मेरी तो सुन ले पहले,
बड़ा पेटा बनवाते हैं, पेटा रखेंगे। मैं बंदे को मैंने बुलवा लिया है, आ रहा है। पेटियों के पीछे इतनी वो है ना, वही आ रही है कि कि पेटियां जब जाएंगी तो मेरे बोरे साफ ज़ाहिर है बाहर निकलेंगे। हाँ वही कहती है, जहाँ पेटियां रखी होती है ना वहाँ बोरे छुपाती है ना। अब चल के देखो अंदर, पूरी एक कमरे की नुक्कर ने जो है ना फुल की हुई है इसका। आज तमाशा लगा। आज ऐसे कुछ होता है इधर, ये जगह पे सलमान, हम्म। ये जैसे है ये जगह, हाँ इस जगह पे अगर दोनों पेटियां हम बेच दें हाँ तो बड़ा जो पेटा है हाँ वो पेटियां बेच के हम बड़ा पेटा इधर रख लेंगे। हाँ सही है। एक इसके नीचे आ जाएगा। हाँ जी, अम्मा का जो है ना वो कमरा बिल्कुल खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। सही है ना? हाँ जी, वो बिल्कुल खाली जैसे होगा, अम्मा का कमरा फिर साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ जी, अम्मा जो है ना फिर वो कर लेगी। ठीक सही है। वो हाँ, आ रहे हैं। हाँ उसको मैंने बुलाया है, कॉल की है, मैंने बोला यार आ जा, वो पेटियां तो ले जा। दूसरी बात अम्मा, वो मैं ये कह रहा था कि जो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी के नीचे एक तो बड़ा पेटा बनवा के उधर रख लेंगे। ठीक है, सीढ़ी के नीचे आ जाएगा। जो पेटियां वो तो खत्म हो गए, समझो कि वो अभी बेच दो, आ रहा है वो ले जाएगा। अम्मा का क्या कसूर है इसमें? हाँ तो अम्मी जो कहती है मेरा कमरा खाली करो, अब हमने बेचनी तो है। वो आपने बोला था कि हमारा कमरा खाली करो, सारा कचरा गांव में खराबा लगा पड़ा है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ो आप। अच्छा उससे पता क्या होगा, दोनों पेटे जब बिक जाएंगी जो बड़ा जो यार मेरी बात तो करने दे अम्मा से। नहीं भाई, अम्मा से चला जाओ यहाँ पे। मैं नहीं जाता, पहले मुझे बात करने दे, क्लियर करने दे बात को। मैं बात को यहाँ पर बता देंगी। जाके बता दे। अच्छा तो जो फिर आपका कमरा खाली जो करना है बिल्कुल सोना बनाना है उसके। सोने कमरे हाँ नहीं अधिकारी हाँ, बंद बंद कर, कर। चल बंद कर। कहीं खाली गाल करे। चटनी वाली गाल करती है। ना अच्छा बजा आज भाई ना। मैं पेटा बनवा रहा हूँ आपके, बड़ा पेटा। हाँ मैं उठा ले लिया कहता भाई कर ले। हाँ मुझे मेरे को कुटे नहीं दे। हाँ, अम्मा को मारती है ना आप। चलो इसको जाने दो। हाँ तो आप जल्दी जल्दी से, हाँ इधर से। एक मिनट, इसको जाने दो, ये जा रही जैसे वो ये जाएगी, हाँ ये जा रही है उधर, हम इधर से बंदा बुलवा के ले जाते हैं। वो हाँ, इसके बोरे भी साथ में डाल लेना। सारा कुछ इधर से उधर बोरे भी उठा लेते हैं। हाँ जी 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 अब जो है ना, अब होगा पक्का धमाका। गुलाम बास को बुलाने गई है, जैसे वो आएगा, वो मुश्किल है, नहीं आएगा, उसको पता चल जाएगा कि रोला बना हुआ है, वो नहीं आएगा। अभी उसको आने दो, एक शुगल मिला और करते हैं। मैं कहता हूँ गुलाम बास भी आ जाए। वैसे ये हकीकत है, बहन भाई भी सोचेंगे, ये रियल हकीकत है। हमने यही सोचा है, स्टोर रूम की हमारी वो नहीं हो रहा ना, हाँ अभी जी। इतना फुर्सत है स्टोर रूम बनाने की ना कुछ। जी। तो अभी इसी तरह करते हैं, पेटियां जो है ना उनको दे के बेचते नहीं हाँ हैं, जी। उन पेटियों को दे के वो बना देते हैं एक बड़ा सा पेटा। हाँ जी, वो बड़ा जब पेटा संदूक टाइप वो बना देंगे, तो वो हम उस सीढ़ी के नीचे हाँ वो जगह है, वो पेटा हमारा, ये दोनों पेटियों का एक बनेगा, हम उस सीढ़ी के नीचे रख देंगे। जो यूपीएस वगैरह बैटरियों का सिस्टम है वो हमारा उधर ही उस सीढ़ी के अंदर वो भी आ जाएगा। हाँ जी, तो ये इधर आ जाएगा। अम्मी के कमरे में सिर्फ हैं वही पेटियां जो मतलब जिस काम खराब हुआ पड़ा है उन हाँ पेटियों जी, की वजह से। हाँ जी। बाकी अलमारी वो खूबसूरत होती है, सफाई सफाई का अलमारी तो वैसे भी अम्मी के कपड़े, अमीना हाँ। के जूते वगैरह, वो तो एक कमरे के एक। खूबसूरती होती है हाँ अलमारी जी, की। वो तो पूरा कमरे का जो है ना सफाई हो जाएगी। फिर इसका जो है ना कोई वॉलपेपर या इस तरह का शीट जिस तरह वो दूसरों कमरों में हाँ। इसी तरह करा के एक साइड पे अलमारी रख देंगे। हाँ। और जैसे फुर्सत हो जाएगी फिर अम्मा के लिए एक बेड बनवा के वो उधर रख देंगे। हाँ या ये जो हमारे बेड हैं इनको इसका सेट गत्ता करवाना। फटा पड़ा है, हाँ। उसको कुशिंग करवा लेंगे, गत्ते को उसको सेट करवा लेंगे और उसके ऊपर वो कुशिंग करवा के हाँ। वो एक कमरे में वो सजा के रख देंगे। मेरी अम्मा जो है ना फिर उधर बेड के ऊपर सोई रहेगी। और हाँ नहीं रहने दे। अच्छा तो फिर दूसरा ये है कि कोई मेहमान वगैरह भी जैसे आ जाते हैं, हाँ जी। वो मेहमान आएंगे तो उनके लिए भी वो एक साइड पे सेटिंग अच्छी हो जाए, एक साइड पे अलमारी, अलमारी के साथ वो दो बेड है ना, वो डबल बेड बन जाता डबल बेड भी है। रख उसको बना सकते आजकल ना पुराने बेड दो ना, तो वो कुशिंग करके कुशिंग वाले ना इतनी 7-8 प्यारे हजार बना, लगाते हैं, पूरा हाँ बना देते हैं। इतनी प्यारे बना देते हैं बाकी ना। पेटियां चली जाएंगी। हाँ जी। बाकी वो- ना भाई ना अल्लाह ना करे। आप जा बोल आइयो ना, जाओ आप उसके पास। साढ़े हाँ
अम्मा उसके पास गई है ना, अब आप उसके पास इसको ले लो। मेरी गल अम्मा मैं क्या चाहती हूँ? कुछ नहीं चाहती हूँ, मक्का चाहती हूँ, मैं तेरी मक्का चाहती हूँ। और मेरी मगर क्या चाहती आप हो? ना आप चल के तो देखो जो इन्होंने हाल किया हुआ है ना अम्मी के कमरे का। हाँ आप चल के देखो क्या हाल किया हुआ है। भाई अम्मा मैं कभी नहीं किया पापा नहीं भाई इधर मत जूता जूता उतारो, जूता उतारो, जूता उतारो। मेरी भाई अब ऐसा ना किया मेरे को कमरे की हालत चेक करो बिल्कुल। होए 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 ये होए, ये अल्लाह। इधर ये सारा सामान इसका है। माफी, ये देखो, ये होए, चेक करो। होए, होए। नहीं भाई ये सारे बोरे इसके हैं, सारे के सारे। वो देखो नहीं। ये हो ये सारा सारा इधर कबाड़ मेरी बात सुनो। हाँ। अब बात यूं है, ये इस तरह का कबाड़ है ना, ये तो हम खत्म करवाएंगे। हाँ जी। नहीं भाई अलमारी- मैं जाऊँ मैं कर सकती हूँ। भाई मैं बात कर दे मैं तो बात कर क्यों मेरे को बात नहीं करना पड़े। अच्छा तो एक अलमारी जो है ना ये बचेगी, इसको हाँ। साफ सुथरा करके ना हाँ इस दवा मेरे घर में दिखाओ भाई। हाँ। अच्छा जो ये बेड हैं, हाँ। इनको हम दे के, ये देखो टूटे फटे हैं। हाँ जी। इनको दे के कोई 4-5 हजार लगेगा, 6 हजार लगेगा एक बेड का तकरीबन। हाँ जी। या 8-10 हजार भी लग सकता महीने है। वाले। जैसे होगा ना, इसको कुशन करवा लेंगे, हाँ जी। दोनों बेडों को बराबर करवा के हाँ जी। कुशन करवा के फिर क्या होगा कि ये संदूक इधर से खत्म। हाँ जी। अच्छा फिर ये बेड होंगे, एक होगी ये अलमारी। हाँ जी। एक साइड पे अलमारी रख देंगे, नहीं हाँ बेड रख देंगे। दूसरी साइड पे 2-4 पाइयाँ जैसे ये रखी है ना, ये दूसरी साइड पे ये आ जाएंगी। अच्छी सी सेटिंग, इतनी प्यारा कमरा बन जाएगा ना, साफ फिर ये है सुथरा। कि अम्मा का ये कमरा जो है ना, हाँ। सारे कमरों से ये अम्मा का ठंडा कमरा है। हाँ जी। क्योंकि जैसे ही कोई हवा चलती है, अभी भी देखो इधर इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा क्योंकि वेंटिलेशन इधर ज्यादा हाँ है। जी इधर से जो है ना वो हवा आती है। इसको अभी वो शीशे लगवाने हैं, अभी इसका है थोड़ा सा काम। जी। तो बाकी इधर जो है ना ये हो जाएगा सफाई। हाँ जी। अम्मा का कमरा, बहन भाई भी अक्सर यही बोलते हैं, और कोई भी आ जाए ना उनको हम बताते जो है कि ये अम्मा का कमरा है, वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो स्टोर रूम बना हुआ है। हम यही कहते हैं कि यार अभी हम सेटिंग करनी है जी। कमरे की, जब सेटिंग हो जाएगी तो फिर बस। और जो है ना ये देखें, ये तो बेड हैं, इनको तो हमने बनवाना है बहुत अच्छे से, ऐसा लगेंगे जैसे न्यू लिए हैं। ये 2-4 पाइयाँ हैं ये, और बाकी मसला जो है ना वो सिर्फ है ये 2 पेटियाँ, और इधर कोई सामान है नहीं। ये 2 पेटियों का वो जो है ना ऐसे बना देते हैं जैसे सीढ़ी के नीचे नहीं हम जैसे वो बॉक्स लगवाते हैं, अलमारी टाइप। ये इसकी आगे जो फ्रंट होगा ना इनका ऐसे बना देंगे जैसे लोग देखने वाले बोलेंगे कि ये अलमारी रखी है। लेकिन होगा पेटा, वो होगा पेटा। चाहे इतनी बिस्तरे इतनी सामान आता है ना, तो बस जबरदस्त हो जाएगा। दोनों पेटियों, बड़ी पेटियों का इस तरह कर लेंगे। हाँ जी। ये जो छोटी संदूकें हैं, हाँ जी। ये फिर इसके ऊपर भी रख सकते हैं। वो 2 वैसे भी ये टूटी पड़ी हैं, ये सेल कर देंगे। बाकी एक है अम्मी का एक बक्सा इधर वो रख इसके देंगे। ऊपर रख देंगे। हाँ जी। अम्मी की कोई पर्सनल चीजें होती है जो, हाँ जी। वो फिर बंदा इधर रख लेता है। बाकी ये अलमारी भी है, इसको साफ सुथरा करके एक साइड पे, जी। इसके ऊपर वो संदूक, बाकी ये बेड बाकी खुला माहौल हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बातें रियल वाली थी। हाँ जी, हकीकत ये वाली थी। हकीकत थी। हंसी और मजाक तो अपनी जगह, लेकिन जी, ये बिल्कुल। सच्ची हकीकत थी कि इस तरह ये सिर्फ मशीन का नीचे स्टैंड पड़ा है, ये मैंने निकालना है, इसके ऊपर मशीन सेट करनी है। और ये बाकी ये देख लें, ये इधर से ये बोरा भरा पड़ा है, ये बोरे हैं, ये सारा टोटली सामान ये इसका है जो अभी रोला कर रही है। उसको यही है कि पेटियां अगर चली जाती हैं, इधर सारा सामान चला जाता है, तो फिर मेरे बोरे कहाँ रखेंगे, ये इसका मसला ये है। मसला हो गया है अभी जो ना, फिर अब ये हो गया डन, बस ठीक हो गया। अब ये फाइनल हो गया है ना, जी सही है। अब इसी मैं तरह कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त हो जाएगा ना, बस आप वो पता करवाओ। तो जो ये काम करते हैं ना उनको बोलो हमने ना ये दोनों सामान निकाल देंगे, पेटियाँ दे देंगे उनको। हाँ, तो सामान सारा निकाल लेना ना। हाँ। वो उठा के ले जाएगा फिर। बाकी उसके जो अम्मा के साथ क्या बात कर रही हो, मेरे साथ बात करो। ओ शैम्पू की बात है। हाँ क्या पेटियाँ बात ही समझ नहीं पेटी एक अम्मी की है, एक मेरी है, आपका किस बात का रोला है? हाँ ड्रामा चेक करो।
अच्छा अम्मी, वो हमने देखा है अंदर कमरे को बिल्कुल सेटिंग के साथ। वो सेटिंग का देख ली है कि अभी किस तरह करनी है। जो आपकी छोटी सी लूक है वो हम रख लेंगे अलमारी के ऊपर, ठीक है। जो हमारी अलमारी है ना, एक मिनट, चुप चुप, अलमारी के ऊपर छोटी रख लेंगे, ठीक है। जो बाकी जो है बेड, वो आपको बेड साफ सुथरे करवा के वो उसके साथ अटैच कर देंगे। और जो 4 पाइयाँ हैं वो 2 4 पाइयाँ उसके साथ अलग रख देंगे। मतलब कमरा जैसे फुल खाली हो जाएगा ना, तो जो पेटियाँ उनको निकाल के फिर इधर वो कहती है कि अभी बड़ा एक पेटा बनवाएंगे ना, वो भी ऐसे होता है जैसे अलमारी हो। वो बड़ा पेटा वाला नहीं आ जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी जगह है। इसके अंदर फिर वो आ जाएगी। वो पुराने घर में जो अलमारी थी उसके नीचे मैंने एक नीचे एक इसके ऊपर रखी नहीं हुई थी, 2 एक दूसरे के ऊपर। ये नहीं वो वाली साइड होती है, ये ऊंची है। हाँ आ जाएगी इधर सुकून से दोनों पेटियां इसके अंदर। ऐसा मेरी पेट क्यों भी क्यों आपकी पेटी, वो पेटी हम आपकी तो है भी नहीं पेटी। आपकी है नहीं, वो तो ओ पेटी घर की छोड़ के नहीं जा रही। मैं कल किधर जाऊंगी? कमाल है, ताड़ियां कमाल। हाँ जी, हाँ वो इसलिए बेच रहे हैं, उधर बड़ा पेटा बनवाना है। वो कमरा, आपका कमरा सोना बनाना है। फिर वही अम्मा के साथ बात ना कर, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। शैम्पू ले आ। शैम्पू का रोल अब शुरू हो गया है। एक आंसू भी नहीं है, हाँ। देखो हंस भी रही है, खेल भी रही है, तो देखो। हाँ मुझको आख्या हा कि हमारा कमरा सोना कर दो, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था मुझे कहा था। आप उधर अम्मी ने नहीं, मैंने बात करनी थी। आपने बोला था ना मेरी कमरे को साफ सुथरा कर दो, सोना कर दो। नहीं करवाती, कमरे को हमें सोना बनाना है। हाँ कमरा ऐसे पड़ा रहे ताकि ये कबाड़ से भरती रहे उसको। एक तरफ अम्मी नाराज होती है कि मेरा कमरा साफ करो, एक तरफ बेटी जो है ना वो रोले करती है कि ऐसे पड़ा रहे। कमरे को हम पता है क्या सोना बनाएंगे, जैसे बच्चों का कमरा है, हाँ जी, हमारा कमरा है, हाँ जी, ये अम्मा का कमरा इसी तरह सोना बनाना है। हाँ जी, वो तो बनाना है, हमने उनसे भी अच्छा बनाना है। और अम्मा का कमरा समझो कि फुल ठंडा कमरा है। हाँ जी, उसको हम साफ सुथरा करके वीआईपी बना के फिर पेटियां शेटियां बेच के सारा सुकून माहौल वीआईपी हो जाए। हाँ जी, नहीं भाई ऐसा ना कहीं बस उस कमरे में फिर कोई भी अगर चीज कोई रखेगा ना उठा के बाहर फेंक देंगे। नहीं हाँ। तेरा कसूर है, मेरा क्या कसूर है? मैं सफाई आगे पहले आपने उसकी शलवार मैंने नहीं रोली, ये जो बोरे में डाल डाल के ना कबाड़ बेचती है ना, उधर इन्होंने खुद गुम किया है। थोड़ी सी मारा खा लो। अच्छा मैंने हाँ, इसकी सलवार वगैरह सारा वो की। मुझे लगता है कसूर ही सारा आपका है। मेरा कौन सा कसूर है? यही सारा कसूर इस बंदे का है। क्या मैं तो गई उलाहाबाद के घर उठवलिया पे का नहीं ये सारा कसूर फिर इसी का है। इसको कितनी बार बोला है कि क्यों किया? हाँ मैं नहीं किया, आप आ देते ना मेरी बात। अम्मी ये कपड़े बोरे में डालती है ना अम्मी। ये आपको एक और बात बताऊं टेंशन की, आपका जो न्यू सूट नहीं, ये वो पिंक वाला, ये मैंने देखा था अम्मी ने बोरे में डाला हुआ था, अभी मैंने निकाला है तो वो सारे इतनी गंदे दाग है ना, ये उतरे भी नहीं है, सारा सूट खराब हुआ खड़ा है आपका। मेरा हाँ ये बड़ा ओढ़े क्यों दबे सी, वो तो मेरे अलमारी चलाते उन्होंने बड़ा ओढ़े क्यों मैं दबे। आपके उठा के कपड़े अपने सामान में डालती है, एक दिन उठाया हुआ था। ये बात है। आप तो कह रहे पक्की, कि अब सारा कसूर इसका आ रहा है। अब हम पेटियां बेचेंगे बस, पेटियां अब बिकरेगी बस। नहीं मैं नहीं बचा, मैं बेचूंगा, देखना मैं काल में मैं तेरा देखूंगा हालात फिर। मैं गुलाम बास को जाके हाँ मेरी जूती पाती तो वाला चले जी, हंसी मजाक हो गई। अभी जना मिलते हैं फिर उधर चले अब। हाँ टाइम तो काफी हो गया, शाम होने को है। हाँ जाते हैं फिर उधर, वो अमानत देने को, अमानत दे के फिर वापस आते हैं। यहाँ से जी बस्ती है और आ गए हैं इधर, ये घर है अम्मा का। और उधर से पता करवाया है, जो अम्मा जी है वो घर है नहीं, उनका जो बेटा बीमार है वो घर बैठा हुआ है। तो मैंने कहा चलो उससे ही मिल लेते हैं और उसको हाल वाल भी ले लेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा पता है।
और वो कहता है कि मेरी अम्मा जो है ना वो दूर गई हुई है, पता नहीं रिश्तेदारों के यहाँ कहीं काम के लिए या कोई पता नहीं। तो अभी चलते हैं अंदर और चल कर देखते हैं और हाल वाल भी लेते हैं और उनकी अमानत जो है ना वो भी देते हैं। ये इनका जी घर है, ये देखें इस तरह का घर। ये दरवाज़ा मेरे ख्याल ये वाशरूम है, हाँ दरवाज़ा भी नहीं है, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल ही वो ज़रूरतमंद जिस तरह बोलते हैं ना उसी तरह। और ये सामने घर है और वो भाई साहब बैठा हुआ है। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, ठीक हो? तबीयत ठीक है? तुम्हारी तबीयत ख़राब है? अच्छा, वो जरा गुड़ देना मसला थे वो अम्मा करेगी है? अच्छा, तुम्हारी बहन को। भाई साहब ये हैं जी, देखें माशाल्लाह से जवान। और इनकी जो सिस्टर आई हुई थी, फिर कहता है कि अम्मी उनको पहुंचाने गई हुई है। तो अभी फिर इनसे हाल वाल लेते हैं और जो मसला था जो भी है इनका वो इनसे पूछ लेते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। और भाई वो ना अम्मा आई थी हमारे घर, आपको बताया होगा, वो कह रही थी कि कोई वीडियो वगैरह लगा दो, हमारी कोई हेल्प हो जाएगी। तो आपका ये गुर्दों का असल मसला क्या चल रहा है? प्रेशर गुर्दों में पड़ा हुआ है। प्रेशर पड़ गया है, अब इसका हल क्या है? कोई ऑपरेशन बताते हैं या दवाई से? नहीं बताया, उसने कहा दवाई खाओ 3 हफ्ते ना। अच्छा जी, ऐसे मतलब दवाई से वह फिर चलता रहेगा। जी। सही सही। तो फिर ऑपरेशन का तो अभी नहीं बताया। हाँ, वो मज़ीद जैसे फिर अगर कोई इस तरह का हो ना ऑपरेशन का अगर कोई मामला है तो वो फिर आपने नंबर है वो या फिर किसी को भिजवा देना, आपका ये छोटा भाई है ना इसको या अम्मा को, फिर वो मेरे घर आकर बता देंगे कि भी अगर ऑपरेशन करवाना है तो वो हो जाएगा उसका। वो आई थी उन्होंने दवाई बताइए, दवाई खाएंगे तो फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, अभी मतलब दवाई चल रही है दवाई। वो कह रही थी अम्मा के वो उधर अस्पताल ही है। जी, उसने छुट्टी दे दी है। हाँ छुट्टी देने। अच्छा 3 हफ्ते खाओगे, अगर तो ऐसे तबीयत बेहतर होगी तो अल्लाह करम करेगा। हाँ जी, तो ऑपरेशन अभी नहीं करेगा। अच्छा चलें चलें फिर इन्हीं को दे देते हैं, 2 गिनती करके। हाँ ये दे दो, ये आप गिनती करें कितने हैं? 20,000। 20,000। ये बाहर से एक बहन है, उन्होंने आपकी हेल्प की है, उन्होंने बोला है कि भाई को बोलना हमारे लिए दुआ करे। और अम्मी को भी बोल देना हाँ उनके लिए भी कि वो उनके लिए दुआ करे। और मज़ीद आप लोगों ने ये बताना है कि भी अगर ऑपरेशन का होता है या कोई दवाई का होता है वो फिर मुझे ज़रूर बताना है। हाँ तो अभी ये आप अपनी दवाई करें, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। ये अमानत आपकी आई थी तो उनके लिए जो है ना आपने बहुत सारी दुआ करनी है इंशाल्लाह। अम्मी को ज़रूर बता देना और अम्मी को बोलना बहुत सारी अम्मी दुआ बैठी करें। रहेगी, परेशान थी, अभी गई है वो छोटी। हाँ वो सिस्टर को छोड़ने गई है ना। हाँ चलें। लैब भी नहीं है घर में तो हाँ अच्छा, बिजली भी नहीं है। चलें अल्लाह पाक खैर करेगा। ये जी इनका घर है। हाँ वो बता रही थी कि इधर से साथ में जैसे हम साए हैं ना तार ली हुई थी, कह रही थी कि अब देखें क्या चलाते होंगे, घर में तो कुछ है भी हाँ नहीं। ना कोई फ्रिज है ना मोटर है ना कुछ। 2000 हाँ फिर भी तार काट दी उन्होंने। मैंने कहा देखो वो होता है ना आजकल जिस तरह 2 घर चलाएं तो वो बिजली का बिल वैसे भी ज़्यादा आता है, चाहे इस्तेमाल ही कुछ ना करो वो हो जाता है उसका। ज़्यादा तो ज़्यादा एक आध कोई पंखा ही पता नहीं वो भी है कि नहीं है कि पंखा है छोटा, बस एक पंखा ही चलाते होंगे या एक लाइट, ये देखें बस। और तो घर में ना कोई मशीनें हैं ना कोई मोटर है ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलें अल्लाह पाक आसानियाँ करे, अल्लाह पाक खैर करे। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह ये आपकी दवाई के आगे आप मज़ीद दवाई कराओ और जो होगा इंशाल्लाह फिर आपने बताना है कि अल्लाह मालिक है। बाकी आगे अगर कोई ज़्यादा मसला है तब भी बताना है, अगर यही दवाई चलनी है तो फिर ये भी बताना है, ठीक है। हाँ अभी जो दवाई ले आए ना वो दवाई खाओ और ये भी आगे फिर जो दवाई वगैरह लो टेस्ट वगैरह करवाना, मज़ीद जो होगा फिर वो बता देना है, ठीक है। चलें जी, अभी जो है ना अमानत भाई की दे दी है, अम्मा तो है नहीं, बाकी इंशाल्लाह जो होगी इनकी आगे की बता रहे हैं कि भी जिस तरह पहले अम्मा ने बोला था कि ऑपरेशन का अगर होगा तो बताएंगे, अभी दवाइयाँ चल रही हैं। और जैसे अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला बने ऑपरेशन वाला, इसी तरह ही मेडिसन से ही ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आगे अल्लाह मालिक का देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं फिर वापस अपने घर जी। वापस पहुंच चुके हैं और आते ही माशाल्लाह से इधर सरप्राइज मिला है। सरप्राइज क्या मिला है आप लोगों को दिखाऊं मैं? सरप्राइज मिला ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मेरा यार कैसा है? ओ मेरा यार कैसा है? ठीक हो?
बस अभी जप्पियाँ लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज खान क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? घर बार सब ठीक है? बच्चे ठीक हैं? सब ठीक है माशाल्लाह। पूरे बस्ती पूरा घर आजकल माशाल्लाह आप लोगों की भी तो बस्ती बन चुकी है सारी। सब ठीक है माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और अभी अभी ना बाहर मेरी कॉल आई हुई थी तो आपका भाई साहब वो भी आ गया है, उसके साथ फिर आपकी बहना भी आ गई है। हाँ ये उनके बच्चे हुए हैं। वो बहना आपकी जो वीडियो में नहीं आती, छोटे वाली वो आई हुई है। और सुनाओ आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आजकल चिट्टी होती जा रही हो। कौन सी क्रीम लगा रही हो? शहबाज खान कहते हैं काली होती जा रही हो। नहीं मुझे तो अब चिट्टी नजर आ रही है। वो मैं कैमरे की लाइट नहीं चलाता हूँ ना, इसलिए काली नजर आती है। अच्छा चलाते हैं नहीं चाचू ने चश्मा लगाया, आप भी चश्मा हाँ ये बात। अब देखो ना चश्मा लगाओगे तो असल खूबसूरती नजर आएगी। ऐसे मोबाइल चला चला के अंधे हुए पड़े हो। चलो दादी जान को कहते भूतरे वाली आनक बना देते भूतरे वाली। अब भूतरे वो छड़ियाँ वो जो है ना इनको इनके जो है छड़ी जो है ना खजूर की, इसके फिर जो पत्ते होते हैं उसको हम सराकी में बोलते हैं भूतरा। हाँ वो ये कहता है उस भूतरे की अनक बनवाऊंगा मैं। वाह क्या बात है। चलें जब किसी कोई बात हो रही है ना, हाँ या किसी के ऊपर ना नजर ना पड़े हाँ तो वो कहते हैं भूतरे वाली आनक लगा लो फिर नजर पड़े। समझ आ जाएगी, नजर आ जाएगी। चले माशाल्लाह बैठे तशरीफ रखें। आप लोगों को कोई चाय बोतल पिलाते हैं। ओ अलीना, ओ मेरी गुलगुलो, ओ गुलगुलो। देखो बैठी देखो, ये भी आप आज बच्चे आपके साइलेंट हुए पड़े हैं नवा घर देख के। दिनों के बाद आए ना इधर, हाँ साइलेंट हुए पड़े हैं अभी सारे। ओ मौसम जो है ना, मौसम के हवाले से बात करें तो ये देखें मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। काले काले बादल इस साइड पे आ गए हैं। ये देखें अल्लाह अकबर, या अल्लाह रहमत की देना, अपनी नाराजगी ना देना, रहमत ही देना। और मेरी शहजादी पुत्री देखो, ओए मैं पसीने थी गईया थकी पैया। सारा शपर रखो यार, सारे शपर रखो इसके ऊपर। अच्छा वो बोतल ले आई हो? हाँ ठीक है, मेहमानों को बोतल शोतल पिलाओ और जो है ना बाकी वीडियो का एंड कर दें। हो बन गई है। हो बंद गई है? कैसी बातें करती है तेरी माँ? मुझे क्या पता। मुझे लगता है ये ना आपकी मम्मा जो है ना ये डाउनलोड हुई थी गूगल से। हाँ मुझे पक्का यकीन है ये गूगल से डाउनलोड हुई थी। अपने नाना नानी से पूछना इसको डाउनलोड किया था या पैदा किया था। हाँ मुझे ऐसे लगता है, ऐसे ना डाउनलोड हुई है, लगती नहीं है। अल्लाह पाक ने सबको पैदा किया, मैं भी अल्लाह पाक की पैदावार हूँ। डाउनलोड किया, ये किया, वो किया, ऐसे नहीं होता। अच्छा हाँ जी चलो सही है, सही है जी। मेरी स्प्राइट की बोतल जैसे बोतल है वैसे आप हो। मुगैम्बा खुश थिया, दे 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 जल्दी कर। हाँ मांदे हुए पड़े हैं। देखो रात का शाम अंधेरा हो गया है और माशाल्लाह से हमारे घर में रौनक लग चुकी है। ये देखें अब बच्चे खेल रहे हैं उधर, वो देखो। और यहाँ पे ये देखें इस तरह सब गपशप हो रही है। और हांदी शुरू हो गई है। हांदी हाँ बादल फुल बन गया है। बादल ये क्या है? ये देखो वाह 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 मेरी फेवरेट है। आय हाय चावल है, बिरयानी थोड़ी है। वो जाना बोलती बिरयानी है, पुलाव है, पुलाव। कैसे के सिस्टर चावल बनाती है। कितनी बार दावत की है, मानते ही नहीं हो। मैं अब बोलूंगी, मैं बोलूंगी हाँ जी सिस्टर चावल बनाओ, हम आएंगे खाने के लिए। नहीं अभी नहीं। ये क्या 5 गिलास हुए एक बोतल के? और नहीं तो क्या 10 होने थे। वे हाय 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 लुट मार के खड़े हैं। चले इजाजत लो फिर अब। बोतल तो बोतल तो पिलाया, अभी सब्र करो। चलो जी फिर जल्दी करो। ट्रे है ये, इसको ट्रे बोलते हैं। अंदर जाने की असल में ना थोड़ी सी वो हो गई थी ना कि सुस्ती। सबको चलता है। नहीं। मौसम खराब है, मैं ऐसे टहलती रहूं तो आंधी आ जाएगी। सुस्ती ऐसे वो बोलते हैं क्या इसको, बोलते कहते हैं हैं? सुस्ती। नहीं, और सुस्ती दूसरी सराकी में बोलते हैं नहूसत। ऐसे ना जवेरिया जैसे आप करती हो। क्यों मैं क्या करती हूँ? आप सुबह जो करती हो उसका उठाते हैं ना, उठो नमाज पढ़ो, ऐसे करती रहती है नमाज। सुबह बच्चों की बातें मजे की होती है। जैसे उठाओ ना कि उठो भाई नमाज पढ़ो, फिर ना अनोखी आवाजें निकालते हैं। चलो शाबाश, आ जाओ जी मेरी अलीना नूर को बोतल पिला दो। देख कैसे रही है। हेलो बेबी। अभी खामोश है। आ जाओ तमन्ना, आ जाओ। वो कहाँ गया दूसरा? आ जाओ भाई बोतल पी लो। हाँ हाँ जी
हाँ रात हो गई है, मौसम खराब हो गया। हाँ जी ये आप पकड़ लो। चलें अभी जी इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने पैरों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अब आएगा मज़ा इंशाल्लाह, माहौल बनेगा क्योंकि अब फैमिलियाँ इकट्ठी हो गई है तो माहौल बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।